हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे भाई, आज हम पी ब्लॉक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आज कवर करेंगे। ये होता है पी वाई क्यू। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विगत वर्षों के पूछे हुए प्रश्न पत्र। तो मेरे भाई, इसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव जितना है पी ब्लॉक का, आप देख सकते हो पी ब्लॉक चैप्टर है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मेरे भाई चलिए देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। देख देख साफ साफ दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्त, मेरा पहला क्वेश्चन है क्लोरीन की। ये पहला क्वेश्चन, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? तो मेरा भाई इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, N2+NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला एवं पीला और फॉस्फोरस है। तो भैया वो होगा हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है अपरूप, दूसरा समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन सी संभारिक। तो भैया दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर ए होगा अपरूप। उजला एवं पीला क्या है? ये उजला एवं पीला फॉस्फोरस क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, अभिक्रिया N2+3H2 करके 2NH3+ क्यों कैलकुलेशन में ताप बढ़ाने पर ऑप्शन ए बोल रहा है अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी बोल रहा है अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। तो मेरे भाई अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। भैया तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो मेरे भाई इस 4 का ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, नीला में बदलता है, ठीक है, नीला में बदलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल मेरे भाई ऑप्शन बी होगा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। पांचवा का ऑप्शन नंबर बी होगा, ओस्टवाल्ड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो भैया नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। छठा का हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 7वां नंबर, PCl5 एक है, क्या है? तो अवकारक है कि ऑक्सीकारक? तो मेरे भाई PCl5 एक ऑक्सीकारक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 8वां नंबर क्वेश्चन, NH3 में N का संकरण क्या है? तो भैया NH3 में N का संकरण हमारा sp3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर में ए है। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेचुरल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो भैया होता है NH3। जो NH3 होता है वो नेचुरल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो मेरे भाई बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण होती है +3। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण होती है +3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होती है। तो वो होता है भैया NaNO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले ऑक्साइड का सूत्र है। तो वो भैया होता है HgNH2Cl, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। 12 का ऑप्शन नंबर भैया डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिभस्मीय कौन है? तो देखिए भैया इसका ट्रिक बताता हूँ अपन। त्रिभस्मीय बोल रहा है, तो त्रिभस्मीय होगा, पता है क्या इसमें? त्रिभस्मीय होगा H3PO4। देखिए ये होगा त्रिभस्मीय। और कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 4 है, तो 4 में से 1 घटाइएगा, क्या होगा? बराबर का 3 होगा ना, इसलिए त्रिभस्मीय होगा। एक और ऑप्शन में रहता है, देखिए H3, अपन दिखा रहा है H3PO3। तो यहाँ पर ऑप्शन में 3 है, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो वो होता है द्विभाषमिक। H3PO3 क्या होता है? द्विभाषमिक। और यहाँ पर त्रिभस्मीय पूछ रहा है, तो त्रिभस्मीय पूछ रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H3PO4। क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, जिसे त्रिभस्मी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, 14 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई होगा, बोल रहा है व्हाइट फॉस्फोरस P4 अणु में में इनमें से कौन सही है? तो भैया 4pp सिंगल बॉन्ड
होता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। 16 का श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है किस में? तो वो कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसका? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। श्रृंखलन यानी कि लंबा चैन बनाने वाला गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है, ये आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है, तो सबसे कम भास्मिक कौन होता है? तो मेरे भाई सबसे कम भास्मिक होता है NF3। यहाँ पर NF3 होगा। कहीं कहीं आपको NI3 देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमारा सबसे कम भास्मिक होता है वो NF3 होता है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे 18 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया क्या, अच्छा मिलान करना है। तो भैया देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। अमोनिया देखिए 18 का 1 का मिलान करेंगे हम लोग हैबर विधि में, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का नाइट्रिक अम्ल का मिलान करेंगे ओस्टवाल्ड विधि में, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा का कार्बन का मिलान करेंगे टेट्राहेड्रल में। और चौथा ओलियम का सूत्र होता है H2SO4, H2S2O7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारा आता है 19 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मिलाने करना है। तो मेरे भाई नीला कशिश का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, इसका डी हो जाएगा। और कली चूना का हो जाएगा तिसारका का ए हो जाएगा। और कार्बिल एमीन का हो जाएगा, कार्बिल एमीन का, रुकिए, हाँ कार्बिल एमीन का बी हो जाएगा। और लुइस बेस हमारा अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, आगे 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन स्पीसीज का आबंध क्रम 2:1/2 होता है, यानी 2.5 होता है? तो वो होता है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, पता नहीं इसका कौन सा होगा, मेरे को भी नहीं पता मेरे भाई। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा मेरे भाई। नेक्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी फॉस्फोरस मेरे भाई, इसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन भैया रंगीन पूछे ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहे का महीन पाउडर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हैबर विधि में लोहे के महीन पाउडर का उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है उपयोग। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए 1:2। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर 1:2 1:2 2:2 2p1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है तो ऊपर वाला देख लीजिए, जोड़ लीजिए। यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर वहाँ पर पावर में जो है उसको जोड़ लीजिए, पूरा आएगा 7। और 7 होता है नाइट्रोजन का, तो मेरे भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? तो भैया वो हो जाता है नाइट्रोजन हंसाने वाला गैस जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, वो हो जाता है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का और सूत्र है? तो मेरे भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जब भी पूछे तो उसका सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब आगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो वो होता है भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe+ मॉलिब्डेनम MO। बोल रहा है हैबर विधि में अमोनिया के निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? हाँ तो भैया ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें ऑब्जेक्टिव देखना है मेरे भाई। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है, देखिए
ये बोल रहा है इसमें का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो भैया वो O2 होता है अनुचुंबकीय। देखिए ये सब जितना करा हूँ इसके पहले मैंने एक वीडियो में करा रखा है, वो भी केवल और केवल आप ट्रिक से याद कर सकते हो पूरा ऑब्जेक्टिव पी ब्लॉक का। मैंने उसमें बहुत सारा ट्रिक बताया, तो मेरे भाई आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में p/d5 बॉन्ड होता है, तो भैया वो होता है SO3 2- ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजेंस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 को नहीं, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा बोल रहा है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो भैया होता है सल्फर। याद रखिएगा सल्फर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन, ओलियम का सूत्र है, तो भैया ये VVI क्वेश्चन है, ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र याद रखिएगा H2SO7 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है, तो भैया H2SO4 के साथ जब हम SO3 को मिलाते हैं तब हमें ओलियम की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, SO3, ऑप्शन नंबर बी, छठा का ऑप्शन नंबर बी होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, तो भैया VVI क्वेश्चन है, SO2 को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते, जो कि ऑप्शन नंबर में सी है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो मेरे भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 है, H2SO4 एक क्या है, तो वो है द्विभाषमिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 11 नंबर क्वेश्चन, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो भैया S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो भैया 8 यहाँ पर है, तो 8 देकर 8 मत मार दीजिएगा भैया, गलत हो जाएगा। एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है, याद रखिएगा 0। पता है ये S8 जो है 8 ये अष्टक को दिखाता है, तो मेरे भाई 8 नहीं होगा, इसका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, 12 का, तो सबसे कम वाष्पशील मेरे भाई पता है क्या होगा, H2O होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और मौकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो वो होता है SO2 मेरे भाई, SO2 जो होता है ना वो दोनों की तरह व्यवहार करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 14 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो भैया ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो वो होगा F2O, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय यौगिक भैया पूछे ना तो वो होता है हमारा BF3, ठीक है, BF3 जो होता है वो ध्रुवीय यौगिक होता है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 15 का। अब 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो भैया बंद ऊर्जा सबसे अधिक होती है SS, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका बंद कोण सबसे छोटा होता है, तो देखिए ये सबसे छोटा होता है बंद कोण, वो होता है ऑप्शन नंबर डी का, H2TE का। देखिए मेरे भाई इस सब का ट्रिक मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, ये इसका भी ट्रिक बता रखा है 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, तो मेरे भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, बोल रहा है सबसे प्रबल अम्ल है, तो भैया सबसे प्रबल अम्ल होता है HClO4, ये सबसे प्रबल अम्ल होता है मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल भैया FF बॉन्ड होता है, ठीक है, ये FF होता है, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सबसे प्रबल बंध होता है, रुकिए एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रबल बंध होता है, ओह हाँ हाँ क्लोरीन होगा भैया, FF नहीं क्लोरीन होगा, FF होगा, वो होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक FF होता है,
ठीक है, ये क्लोरीन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो वो होता है आयोडीन मेरे भाई, आयोडीन यानी नमक। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो देखिए भैया हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है वो होता है HCl, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर भी इसमें बता देता हूँ कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये वाला, 3 गो अक्षर याद रखिएगा, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HCl नहीं बनाता है। HCl में देखिए इन तीनों में से कोई नहीं है, HCl इन तीनों में से कोई है इसमें नहीं ना है, इसलिए HCl होगा। बाकी सब में वो 3 है, देखिए NH3 में N है, H2 में O है और HF में F है, और मैंने बताया FON, इन तीनों में से कोई रहेगा तो वो बनाएगा, इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो वो नहीं बनाएगा। तो HCl में इन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए HCl बनाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, XeF4 का आकार होता है तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है। भैया VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, देखिए मैंने अभी बताया सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है, 6ठा का सी होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, F2 सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह जलीय विलयन में अन्य हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी होगा, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, 7वां का ऑप्शन बी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, भैया VBI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, ये हमारा F2 होगा जो कि एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, और कहीं कहीं लिखा रहता है प्रदर्शित करता है, तो वो भैया F होगा, फ्लोरीन होगा हमारा। 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, VBI क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भैया मेरा आता है 1वां नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक होती है, तो मैंने बताया भैया वर्ग 18 का तत्व जो होता है ना, वर्ग 18 का तत्व एकल परमाणुविक होता है, याद रखिएगा, एकल परमाणुविक होता है भैया। वर्ग 18 का तत्व, ये ट्रिक है भैया, याद रखिएगा, वर्ग 18 का तत्व जहाँ भी देखिएगा वो एकल परमाणुविक होता है, तो 1वां का ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन, हीलियम का सूत्र है, तो हीलियम का सूत्र भैया बच्चा बता देगा, हीलियम का ऐसी होता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो मैंने बताया सूर्य होता है और मोनाजाइट भी होता है, तो यहाँ पर मोनाजाइट ऑप्शन दिया तो मोनाजाइट मारेंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कथन वो आदर्श गैस द्वारा ऊष्मा का अवशोषण निर्वात में शून्य होता है जब ऊष्मा का समतापीय वृद्धि होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आप देख सकते हो, बोल रहा है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है, तो चौथा का ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है, निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है कौन है, तो भैया सबसे कम क्वथनांक वाली गैस और अज्वलनशील गैस हीलियम होता है हमारा, 5वां का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, रेडियो एक्टिव, र से रेडियो एक्टिव, र से रेडॉन, रेडॉन को RN से सूचित करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 7वां का, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, कौन ऐसे उत्कृष्ट गैस जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, तो वो है था जेनॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है XeF4 की संरचना होता है, तो भैया ये क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन है। XeF4 की संरचना होती है जो वर्ग तलीय होती है, यानी स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होती है। इसकी जगह पे एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी डाल सकता है कि XeF2 की संरचना कैसी होती है, तो वो होता है रैखिक, याद रखिएगा, रैखिक। VBI क्वेश्चन 2025 में आ सकता है, जिसको लीनियर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा पी ब्लॉक का पूरा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।